आज हम लोग पढ़ेंगे कुटज, जिनके लेखक है हाजरी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ही कुटज के बारे में लिखा था। कुटज एक निबंध है। कुटज का इसमें हम लोग वास्तविक अर्थ पढ़ेंगे, कुटज होता क्या है। चलो हम लोग स्टार्टिंग में बता दे रहे हैं। कुटज का मूल अर्थ होता है पुष्प, या फिर कुटज का अगर मात्रा बदल दो, कुटज का अगर बड़ा ऊ वाला कुटज बना दो, जैसे क में दो मात्रा होता है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ कर दो तो वही कुटज बन जाएगा दासी। इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुटज वो पुष्प है जिसकी आवश्यकता, ठीक है, जिसकी आवश्यकता किसी को नहीं होती है, लेकिन कहा गया है ना कि कभी कभी मुसीबत आने पे भी जिसकी आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है उसकी भी आवश्यकता पड़ जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो समझ में आएगा। जैसे देखो, कहानी का शुरू में कहा गया है, कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। पर्वत जो होते हैं शोभा देने वाला होता है, पर्वत से ही शोभा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या है। तो हिमालय पर्वतों का पर्वत में सबसे विशाल है, उसका कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है। सुंदरता में, ऊंचाई में, सब कुछ में हिमालय सबसे मतलब सर्वोत्तम है। शुरू में क्या बोला गया है, हिमालय का सिर्फ एक नाम मात्र परिचय दिया हुआ है। तो शुरू का टॉपिक से ये मत समझना कि टॉपिक हिमालय पर्वत के बारे में है, बात समझने को कोई सुना। ये हिमालय पर्वत के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत है, शोभा निकेतन है, हिमालय फिर शिव जी का स्थान है। ऐसे करते करते कई जगह पर चेंजिंग हो जाए। तो कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। फिर हिमालय का तो कहना क्या है, पूर्व और अपार समुद्र, ठीक है, पूर्व और अपर समुद्र, मदोदधि और रत्नाकर, ठीक है, रत्नाकर भी पर्वत का ही नाम है, ठीक है। दोनों भुजाओं से थमता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाता है। क्या गलत है? मतलब हिमालय की जो आकार को लेकर गया है, कहाँ से कहाँ तक ये जगह को माप ले रहा है, मापदंड। नदी हुआ, ठीक है, जो भी है। जैसे मान मैं इतना जगह घेर रहा हूँ ना, हिमालय छोटा मोटा नहीं है। तुम जाकर देखो तो पता चलेगा, उस समय तुम चींटी के बराबर हो, हम लोग चींटी के बराबर हो वहाँ पे, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि दोनों का दोनों भुजाएं से थमता हुआ हिमालय पृथ्वी का मापदंड कहा जाता है। मतलब पृथ्वी को माप ले, इतना बड़ा विशाल है, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल देते हैं इस बड़ा इस आकार को लेकर, ठीक है। तो क्या ऐसा कहना गलत है? हम लोग बोल रहे हैं, मतलब कि लेखक हम लोग से पूछ रहे हैं कि हिमालय को हम लोग ऐसा बोले क्या गलत है? क्या गलत है? विश्व सर्वोत्तम पर्वत है, पर्वतों का पर्वत है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है, 8,848 किलोमीटर की ऊंचाई होती है, ठीक है। तो कालिदास ने भी ऐसा कहा था। अब देखो इसमें कालिदास जी के बारे में आया, इन्होंने भी ऐसा माना था कि हिमालय सर्वोत्तम पर्वत है, ठीक है। इसी के पाद देश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है और लोग इसे शिवालिक कहते हैं। मतलब इस हिमालय का मतलब दूर तक लौटी हुई है, मतलब कि दूर तक, एग्जैक्टली सुनिए, दूर तक फैली हुई है और इसे लोग इसी के कारण शिवालिक बोलते हैं। वह शिव का स्थान, ठीक है, शिवालिक। क्यों? क्योंकि शिव का चोटी सर्वोत्तम ऊंचाई पे जाता है। मतलब कि हिमालय का जो शिखर है शिव भगवान के स्पर्श के बराबर है, शिवालिक का अर्थ, ठीक है। देखो शिवालिक का अर्थ क्या है, या फिर खुद ही हम लोग को लेखक बताया है कि शिवालिक के है। फिर जस्ट हम लोग को फिर शुरुआत करें, शिवालिक अर्थ क्या है। मैं बोला ना, शिव का सबसे शिखर शिव जी का। हम लोग का शिखर क्या है? हम लोग शिखर के असर है ना, तो शिव जी का शिखर क्या होगा? जटा जो बना रहता है, ठीक है। तो देखो शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं लगता, तो ऐसा है। मतलब जो जटाजूट जो बना हुआ है उसका जस्ट नीचे हिस्सा तो नहीं है ना, ठीक है, ऐसा लगता तो ऐसा है। सपाद लक्ष्य या 1.25 लाख माल गुजारी वाला इलाका तो लगता नहीं है ना। मतलब कि एक जगह बताया गया, देखो सपाद कच्छ या 1.25 लाख, जिसमें कई लाख लोग आके बस जाए, मतलब इतना विशाल जगह है सिर्फ शिव जी का जटा। तो शिव जी का जटा, जो जटा का निचला हिस्सा है शिवालिक है, उस शिवालिक की तुलना किससे की गई है? एग्जैक्टली हिमालय पर्वत के शिखर से, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बस तुम लाइटली लेकर समझना है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। शिव का जटा देखे हो ना, जैसे तुम लोग देखोगे, शिव जी छोड़ो, वो तो रियलिटी में शिव जी को कोई नहीं देखा है, लेकिन जो शिव जी जैसा बने रहते हैं, बाबा लोग का देखना, बाल देखना एकदम कठोर ठोर, एकदम जट्टा, एकदम कड़क रहेगा, इतना इस तरह से सॉफ्ट नहीं रहेगा, ये सब सॉफ्ट नहीं रहेगा। वही बोला है। तो हिमालय पर्वत भी, हिमालय का जो चोटी है, हिमालय का जो पर्वत जो चढ़ाव वो भी कठोर होता है ना, बर्फ लगा रहता है, एकदम पूरा प्योर बर्फ रहेगा, जब पीलेगा नहीं, तो जब वहाँ पर कितना कठोर रहता है, ठीक है।
वैसे अलकनंदा का स्रोत, ये सब नदी का नाम है। अलकनंदा स्रोत मैंने कहाँ से निकलती है, अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूर पर है, मतलब यहाँ से कहाँ, जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ से काफ़ी दूरी पर अलकनंदा का स्रोत है। सिंपल भाषा में फिर समझाने की कोशिश करते हैं। हिमालय पर्वत के बारे में बताया गया है, हिमालय सबसे सर्वोत्तम पर्वत है। हिमालय का पर्वत को शिवालिक से तुलना किया गया है, क्योंकि शिव के जटा का निचला हिस्सा जैसा लगता है कठोर ठोस, ठीक है, सिंपल भाषा में, हाँ ठीक है। अब देखो फिर अलग यहाँ बताया है, अलकनंदा के स्रोत यहाँ से दूर दूर फैली हुई है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक छितराया ही रहता है। यहाँ से जो अलकनंदा है दूर दूर तक फैली है, लेकिन शिव का स्रोत जैसा लगता है कि फैल सा गया है। शिव पूरे जगह पे समाहित है, जैसे पर्वत फैला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। हिमालय पर्वत से कुटच का कोई भी मतलब नहीं है, अभी कुटच से कोई लेना देना नहीं है। हम सस्पेंस खोल चुके हैं। कुटच का अर्थ पुष्प होता है, बस याद रखना है। और कुटच का मात्रा का फर्क है, एक मात्रा वाला होता है पुष्प, दूसरा मात्रा वाला होता है दासी, नौकरानी, काम करने वाले, ठीक है। देखो, संपूर्ण हिमालय को देखकर किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती है। हम तो बोले कि हिमालय की तुलना महादेव से कर रहा है, ठीक है। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व या गिरी श्रृंखला कर रही है। मतलब कि वही महादेव का प्रतिनिधित्व, जैसे तुलना, जैसे शिवलिंग होता है शिव का प्रतीक ना, तो वो हिमालय ऐसा लगता है कि शिव जी का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब शिव जी का साक्षात दर्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से से प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही है। गिरी पर्वत का नाम है, ठीक है, श्रृंखला कर रही है। कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखाड़, बेहाया जैसे पेड़ अवश्य दिख जाते हैं। ये क्या हुआ, उस जो हिमालय पर्वत जो निचला हिस्सा है, झाड़ जानते हो, झाड़ जैसे जंगलों में होता है, ठीक है, हाँ वही झाड़ी वही निकला हुआ। अरे जिसे नीचे कैसे जंगल झाड़ी फालतू पेड़ पौधा घास फूस जो, हाँ उसी में वहीं पे बोला, उसमें बेहाया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। बेहाया जानते हो, बेहाया एक फट्टा होता है, बांस का फट्टा होता है, उसको अगर निकाल दोगे ना, फिर अगर किसी बालों में फेंक दो तो वहाँ जमना चालू करता है, जिसका कोई यूज़ नहीं है। मतलब कि उस पौधे का कोई यूज़ नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि वो पौधा लगे, लेकिन फिर भी उसको लग जाता है। तो उसी की तुलना हम लोग किसी किसी स्टूडेंट में करते हैं कि तुम बेहाया हो क्या, पढ़ने के लिए बोलते हैं लेकिन तुम पढ़ते नहीं। पर यहाँ कोई हरियाली नहीं, सूखा हुआ भूरा कलर का झाड़ी पसंद आ रहा है। दूर तक सूख गई है काली काली चट्टाने के बीच का सुसत्ता अंतर्निर्ध सत्ता के इजहार करने वाला रक्ताम्भद रेती रस कहाँ है। मतलब अर्थ ये है कि जो हिमालय के निचला हिस्सा बात है, जो ज़मीन है हिमालय का, अगर हम लोग जब हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग हिमालय जाएँ कभी, जो नेपाल में स्थित है, तो क्या तुम हम लोग पर्वत से चढ़ जाएंगे कि बार नीचे से देखोगे ना कितना बड़ा हिमालय है, नीचे का दृश्य बताएंगे ना, ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव का शिवालिक है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग। तो वही बात बोल रहा है, दूर दूर तक ऐसा कोई मतलब उससे कुछ दिख नहीं रहा है, हरियाली टाइप का। तो यहाँ पर देखो रेती नहीं है, रस नहीं, कहाँ है? अरे हिमालय है तो रेत रस कहाँ से मिलेगा, बालू कहाँ मिलेगा? तो गर्मी में रेगिस्तान में मिलता है ना, और राजस्थान में मिलेगा जहाँ बहुत सारा गर्मी पड़ता है, ठीक है। यह जो ठिगने से लेकर शानदार दस्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर भूख प्यास से निरंतर चोट सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। ये बेहया हुआ, झाड़ी हुआ, ये सब गर्मी में उगने वाला है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे उग रहे हैं किस परिस्थिति, मतलब वहाँ पे वो पौधा उग रहा है जिसका कोई काम ही नहीं है, उपयोग नहीं है, कहीं भी उग जाता लोग बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे फिर से देखो, ठीक है, यह ठिगने जैसे लेकिन शानदार दस्त गर्मी के भयंकर मार खा खा कर भूख प्यास से निरंतर चोट सह कर जी रहे हैं। क्या ये पौधों का बात कह रहा है, इन्हें क्या कहो, किस परिस्थिति में यहाँ पे जी रहे हैं, ठीक है, पौधों का हालत बोला है। सिर्फ जी ही तो रहे, हंस भी रहे, ठीक है। बेहाया, बेहाया है क्या, मस्त मौला है। बेहाया क्या है, मस्त मौला है, जहाँ दे दो वहाँ पड़ जाए, जहाँ छोड़ दो वहाँ उग जाए। ये लोग मस्त मौला ही है ना, ठीक है। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहाया दिखते हैं उनकी जड़ें काफ़ी गहरी बैठी रहती है। अब ये बेहाया की तुलना कर रहा है मनुष्य से, जो ऊपर से बेहाया दिखते हैं लेकिन अंदर से उनकी जड़ें काफ़ी मजबूत। बेहाया का जड़ कहाँ रहता है, वो थोड़ा सा जड़ पाके निकल जाता है, ठीक है। ये भी पाषाण की छाती फाड़ के न जाने किस घर में अपना भोग्य खींच लेते हैं। अर्थ समझो, ये पाषाण की छाती छेद कर, ध्यान समझने को इसका ना, जैसे मान के जो वहाँ पे ऐसा क्या को भोग्य मिल गया है, भोज मैंने जीने के लिए खाना, ये लोग जीवित है। तो बोल रहा है कि बेहाया जैसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो धरती के नीचे से घुस घुस कर अपने लिए भोजन
इकट्ठा कर लेते हैं। आसान। हाँ, पाषाण के छाती फाड़कर किस घर से अपना भोगे खींच लेते हैं। पौधों का भोजन क्या होता है? जड़ें होते हैं ना, जड़ के अंदर मिट्टी होता है, मिट्टी से अपना भोजन निकालता है, फिर पानी उनी, अरे वो बर्फीला है तो थोड़ा पानी की मात्रा होबे करेगा, ठीक है। तो ये वही बात बोला, ये किसके लिए बोला गया है? वहाँ के नीचे उगे हुए फालतू पौधे। हाँ, बेकार के झाड़ियों को। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष दंडित है। शिवालिक की जो सूखी नीरस पहाड़ी है वो मुस्कुराते हुए वृक्ष का दंडित, ऐसा लग रहा है ये सब अभी भी मुस्कुरा रहे, कुछ कमी नहीं। उस कष्ट में वो लोग जीवित है लेकिन कोई गम नहीं है, ठीक है। आलस मद है, मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, पर लगता है मुझे अनादिकाल से जानते हैं। मतलब वहाँ पे इतने सारे पौधे हैं, मैं खुद सपोज करो मैं लेखक हूँ, मैं खुद इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वर्षों से मुझे जानते हैं। बात समझ में आ गया? जैसे मुझको देख के मस्तमौला हो गए, जैसे कोई आता है स्माइल कर देना, तो वहीं पे है, यह पे मदद मांगने से एक उदाहरण था। वहीं पे वो पौधे का जो लेखक है, सबको वहाँ पे लेखक है, देख रहे तभी तो लिखे हैं। इन्हीं में छोटा सा बहुत ही ठीगना पेड़ है, पत्ते भी चौड़े हैं, ठीगना पेड़ वही पेड़ है, मतलब कि एक छोटा सा पेड़ दिख गया उनको। ठीगना मतलब कि कहीं में कैसे भी उग जाना, मिट्टी के नीचे से मतलब ज़मीन के अंदर घुस के अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेना, ठीक है। बेड़े भी है, फूलों से ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए ही ना। अब बताओ, उसे फूल से लदा हुआ है। अरे यहाँ पर लेखक को आश्चर्य हुआ कि फूल से कैसे लद गया, ठीक है। अजीब सी अदा है, मुस्कुराता जान पड़ता है, पूछ रहा है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते। मतलब कि लेखक को ऐसा लग रहा है कि वो जो अजीब सा पौधा है वो उनसे बात कर रहा है, ठीक है। अभी तक कुटच पे नहीं है, ऐसे करते 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 पेड़ में वो पुष्प दिख जाएगा, तब आएंगे कुटच पे। अवश्य पहचानता लगता है, बहुत बार देख चुका हूँ, पहचानता हूँ, नाम याद नहीं आ रहा। इस पुष्प को, इस पेड़ को, सॉरी पुष्प नहीं, इस पेड़ को, इस पौधे को मैं देखा हूँ, अरे क्या नाम है याद नहीं आ रहा है। बस में आ रहा है, ठीक है। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले हाजिर ना हो जाए तब तक रूप पहचानना अधूरी रह जाती है। नाम भी ऐसा है जब तक उसे शक्ल ना दिख जाए तब तक याद नहीं आता है। जैसे कभी कभी किसी का नाम होगा दिमाग में चढ़ता नहीं है, कौन शख्स था, लेकिन जैसे शक्ल देखेंगे नाम चढ़ जाता है, अरे ये सर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो दे रहा है ये एक उदाहरण है किस प्रकार से नाम को पहचाना जाता है। कोई मतलब नहीं है, खाली समझने का दरकार है, ठीक है। देखो एक मतलब कि अब यहाँ से वो पेड़ का बात टॉपिक खत्म करके अब लेखक क्या सोच रहे हैं, पंडितों के बारे में। पंडित लोगों का क्या लक्षण है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचरा निचोड़ प्रश्न सामने आ गया। कितना सारा प्रश्न पूछते रहते ना, कचरा निचोड़। देखो क्या क्या है, रूप मुख्य है, नाम बड़ा है या रूप, पद पहले है या पदा। पंडित पूछते कि नाम बड़ा है कि रूप बड़ा है, पद बड़ा है कि पदार्थ बड़ा है। पद माने पोजीशन, किसका पोजीशन, पदार्थ का। शकल बड़ा है कि नाम बड़ा है, उनका पूछा प्रश्न है। पदार्थ सामने है, पद नहीं सोच रहा। ये किताब दे दिए, किताब सामने है, इसको कहाँ पर रखना है पद नहीं सोच रहा। बस में मन व्याकुल हो गया, अब मन से परेशान है। यहाँ पर लेखक बहुत सारा प्रश्न खोज रहे हैं। स्मृतियाँ के पंख फैलाकर सुदूर अतीत कोनों तक झांकता है। स्मृतियाँ माने कि अब अपने मन के आँखों को बंद करके, ठीक है, बंद करके स्मृति माने यादों को सोचना, क्या पद दे इसको। कुछ नहीं सोचता था, बंद करके सोचता है ना, आँख बंद करके, अरे क्या करे क्या करे, कुछ ना कुछ याद आ ही जाता है। हाँ, सोचता हूँ इसमें व्याकुल होने की बात क्या है, नाम में क्या रखा है। अब बोल रहे नाम में क्या रखा है, ठीक है। व्हाट देयर इज नेम, इंग्लिश में बोल रहे हैं, नाम में क्या रखा हो इसका इंग्लिश नेम। नाम की ज़रूरत ही हो तो 100 दिए जा सकते हैं। अगर सिर्फ नाम ही देने हो तो मैं तो फिर तो कई नाम दे दूँ। नाम में क्या रखा है, नाम तो 100 दे दे। मतलब कि यहाँ पे लेखक आप क्या बोल रहे हैं, बड़ा कौन हुआ, पदार्थ का पद, ठीक है। सुस्मिता, देखो अभी देखो ये सब क्या है, ये सब नाम है, ये लेखक का नाम है। हम तो इसी नाम बोलते हैं ना, लेखक का नाम सुनो। देखो बस हंसना मत। सुस्मिता, गिरिकांता, वन प्रभा, सुप्रकीट, गिजिताप्ता, अलकावत्सा, बहुत से नाम है। इसीलिए ये सब तुम लोग पढ़ते तो कभी समझ में नहीं आता। और भी नाम है सर इसके पास, ठीक है। आदि नाम में क्या रखे, 100 दिए जाए, ठीक है।
या फिर पौरुष व्यंजक भी नाम दे सकते हैं। ये तो लड़कियों के नाम था। अब पुरुषों का नाम सुनो। अकुतो भय, गिरि गौरव, कुटोलास, अपराजिता। मन नहीं मानता, इसलिए नाम इसलिए बड़ा नहीं कि वह नाम है। सिंपल भाषा में काम बड़ा है। वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे सामाजिक स्वीकृति भी मिलती है। नाम इसलिए बड़ा होता है, उसे समाज का स्वीकृति मतलब समाज में मानता है। जैसे समाज का मानना मतलब क्या होता है? नाम इसलिए बड़ा है कि उसे सामाजिक स्वीकृति मिलती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोगों के लक्षण के अनुसार समाज के लोग उसे नाम देते हैं। जैसे एक बच्चा भोला है तो आसपास के दो सब कोई अंकल भंकल जो भी वहाँ के लोग हैं, अरे भोला इधर आओ, लक्षण के आधार पे। तो समाज जो मानता है इसलिए वो बड़ा हो जाता है। देखो, रूप व्यक्ति का सत्य है, भगवान का दिया हुआ जो रूप है वो सत्य है। नाम समाज का सत्य है, नाम समाज का दिया हुआ सत्य है, ठीक है। उस पद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहर लग जाती है। मतलब जिस व्यक्ति के नाम को समाज स्वीकृत करता है वही बोलते हैं समाज का मुहर लगना। आधुनिक शिक्षित लोग जिसे सोशल सॉक्शन कहा करते हैं, मेरे मन नाम के लिए व्याकुल है। समाज द्वारा स्वीकृति, इतिहास द्वारा प्रमाणित, समाज मानव के चित्त गंग में स्नान। मतलब कि उनका मन नाम के लिए व्याकुल है। उनका मन नाम के लिए क्यों व्याकुल है? उतने सारे पौधों को देखकर कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब कि किसका क्या नाम हो सकता है, दिमाग में नहीं चढ़ पा रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है कुटज। यही नाम सोचते से याद आ गया, ये कुटज है। पसंद में आया? लेखक को क्या आता है यहाँ पे? कुटज। देखो, इस गुरुकुट बिहारी का नाम क्या है? मन दूर दूर तक उड़ रहा था, देश में और काल में मनोरथ था मंगित विधेत। अचानक याद है, अरे ये तो कुटज है। बात समझ में आया? अब देखो, लेखक को उसमें भी प्रॉब्लम है, कुटज का कौन कुटज है? संस्कृति साहित्य की बहुत परिचित किंतु कवियों द्वारा अपमानित ये छोटा सा वृक्ष कुटज है। मैंने कवि इसको कभी भी स्वीकृत नहीं किए हैं। उस पुष्प को अपमानित होता नहीं, कोई जिसे समाज स्वीकृति नहीं मिलता, इसे पुष्प कहीं पूजा में नहीं चढ़ाया गया।